गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की महिमा भरे ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं अपलोड करके जल्द से जल्द सभी संगत परिवार में पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सभी संगत परिवार को मिल सके। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं, तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द सभी संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग सुनते हैं मंत्र जाप के साथ, जो कि मुझे यूएस से एक आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो चलिए सुनते हैं मंत्र जाप के साथ आंटी जी की वॉइस में आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी तो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं। हम ही नहीं समझते कि हमारी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स हर पल बरस रही है। कल मुझे एक सत्संग दिखा, उसमें था कि तू ये सत्संग सुन, कुछ ऐसा था कि तेरे पे कुछ इल्ज़ाम लगेगा एंड देन उस सत्संग को सुन के अपने कष्ट कटवा ले। और मैंने वो सत्संग सुना और आज मेरे ऑफिस में ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि जिससे मेरे पे इल्ज़ाम लगना था, लेकिन गुरुजी की जब मेहर हुई वो अपने आप ही इशू रिज़ॉल्व हो गया और मेरा नाम नहीं आया। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु का मैं शुक्राना करना चाहूँगी, बिकॉज़ गुरुजी कैन सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनको पता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारे साथ हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी हमारे साथ हैं। वो हमारी लाइफ को कैसे हमें गाइडेंस देते हैं, हमें बताते हैं कि ये करो और इससे तुम्हारे कर्म कटेंगे, इससे तुम्हारी किसी प्रॉब्लम आने वाली है, उससे तुम उसका मैं निवारण हमें देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारी लाइफ प्लान करते हैं, हमारी लाइफ के छोटे छोटे जो पल हैं वो प्लान करते हैं। आज मॉर्निंग में somebody from my office who has left the organization reached out to me somehow, and we started talking about गुरुजी। और अचानक से उन्होंने अपने सत्संग करवाए। 1 घंटा सिर्फ गुरुजी का सत्संग हुआ और आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। ये अचानक से गुरुजी की बातें होना और गुरुजी के सत्संग शेयर होना, इट्स ऑल हिज प्लान। और हर चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि ये सूझी देने का कि हमारी लाइफ में कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। हम इंसान प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड आई थिंक दैट ही इज़ द प्लानर, ही इज़ द वन हु प्लान्स थिंग्स फॉर अस, एंड व्हेन ही प्लान्स इट्स अ ब्यूटिफुल प्लान। एंड उसको एक्सेप्ट करना, बिकॉज़ उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, बिकॉज़ जब हम उनको मानते हैं और मांगते नहीं हैं तो वो हमें एक फूल नहीं पूरा गुलदस्ता दे देते हैं।
और गुरुजी के साथ की जो जर्नी है उसमें ऐसा नहीं है दुख नहीं आते हैं, दुख भी आते हैं, बिकॉज़ गुरुजी कहते हैं जब तुम्हारे साथ दुख होते हैं तो तुम्हारे साथ शिव भी होता है, और तभी हमें गुरुजी हमारा साथ देते हैं, हमें उन दुखों से निकालते हैं। और अदरवाइज़ इस धरती पे भार इतना बढ़ जाता हमारे कर्मों का, तो शिव जी को गुरु रूप में आना पड़ा कि ताकि वो इस धरती का भार कर्म कर सकें और हमें इस कीचड़ से निकाल सकें। लेकिन हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखें, हम अच्छे कर्म करें, बिकॉज़ कब तक वो हमारे कर्मों का जो भार है अपने ऊपर लेते रहेंगे। और ये गुरुजी ने आज सत्संग भी सुनाया कि गुरुजी ने एक बार बोला था कि किसी के डैड वॉज ऑन वेंटिलेटर, और गुरुजी के पास जब वो गए तो उन्होंने अपना चोला उठा के दिखाया कि वो सारी पाइपें उनके अंदर लगी हुई थी, एंड ही वॉज़ वेरी सैड कि कब तक मैं ये करता रहूँगा। गुरुजी की आंखों में आंसू थे, वो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखें। अब तक के तो कर्म हमें नहीं पता थे, लेकिन आगे हमें ध्यान देना चाहिए, और गुरुजी से ही हमें उनकी कृपा मांगनी चाहिए कि वो हेल्प करें हमें, कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो वो नहीं चाहते हम करें। और आज मेरी डॉटर का एग्ज़ाम था, और उसने बताया कि गुरुजी का स्वरूप आज टूट के गिरा, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी पे कष्ट है, तू सुन। और पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा। ये बच्चे भी आपके, सब कुछ मैं हम सब उनके बच्चे हैं, और गुरुजी हम सब का ध्यान रखते हैं, एक एक पल का ध्यान रखते हैं। एक सत्संग मुझे याद आ रहा है जिसमें गुरुजी ने एक आंटी या अंकल को दिखाया था बड़े मंदिर में, जब वो बैठे थे, कि जब उन्होंने आंखें खोल के देखा तो हर संगत के साथ गुरुजी बैठे हुए थे। तो वो तो हर पल, हर सांस, हर जगह हमारे साथ हैं। बट हमें जब बाहर जाते हैं तो हमें गुरुजी को बोलना चाहिए कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो, और हर काम में गुरुजी को साथ लेके चलना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। बिकॉज़ जब गुरुजी साथ होते हैं तो कोई काम गलत हो ही नहीं सकता, और गुरुजी हमारा हर काम पूरा करवाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण गुरु हैं और वो परमात्मा है, वो महाशिव हैं। जब वो महाशिव हमारे साथ होते हैं तो इस भवसागर को पार करना इजी हो जाता है। अदरवाइज़ तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते, और इन्हीं कर्म काटने में ही हम हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जानी थी। लेकिन गुरुजी का मिलना भी एक सौभाग्य है, और हमें चुनते भी गुरु खुद हैं, हम नहीं हैं जो गुरु को चुनते हैं। उनके पास जाना उनकी मर्ज़ी से होता है, कौन सा टाइम उन्होंने प्लान किया हुआ है वो उनकी मर्ज़ी से होता है। अभी रिसेंटली मेरी मासी तो गुरुजी को मानती हैं, वो जाती हैं, लेकिन उनकी बेटी का हस्बैंड अभी नहीं मानता, और मैं मासी वांटेड कि वो जाएं, और वैसे ही मेरा भाई और उनकी जो वाइफ़ हैं वो अभी गुरुजी को नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी का जुड़ना गुरुजी के साथ गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, जब गुरुजी चाहते हैं। बिकॉज़ मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में यही गुरुजी ने मेरे को सिखाया है कि मेरे पास आना, गुरुजी के पास जाना गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है। जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम गुरुजी को नहीं देख सकते, जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम उनके सत्संग में नहीं जा सकते, जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम वो काम कर ही नहीं सकते जो हम करना चाहते हैं। और गुरुजी हमारे अंदर से वो मैं और अहंकार ही निकालना चाहते हैं, और हमें एक भगवान हमारा हाथ और हमारे काम तब करते हैं जब हम सब कुछ उन पे छोड़ देते हैं, और जब हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ उन परमात्मा के हाथ में है। और गुरुजी कहते थे कि जब अपने ज़िंदगी की जो लगाम है वो मेरे हाथ में दोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारे ज़िंदगी के घोड़े को बिल्कुल सीधा हाँकूँगा। और वही गुरुजी जब करेंगे और करते हैं तो वो बेस्ट करते हैं। हमें सब कुछ उन पे छोड़ के जीना है, और गुरुजी ही हमें हर कष्टों से बाहर भी निकालेंगे और इस भवसागर से भी बाहर निकालेंगे। इसी विश्वास के साथ ही चलना है, और आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।